होगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज हो गई है। देवास नाके फ्लैट के पास के डीवीआर जब्त हुए हैं। सोनम के छिपने वाले फ्लैट के पास के भी जो डीवीआर है वो जब्त किए गए हैं। फ्लैट से ही गायब हुआ था सोनम का बैग। शिलोम जेम्स और गार्ड ने गायब किया था। देखिए, कई किरदार इस मामले में हैं और अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि इंदौर में शिलांग पुलिस की जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कई किरदार जो हैं अब इस मामले से जुड़े सामने आ रहे हैं। डीवीआर्स जब्त हुए हैं, इनमें क्या कुछ पता चला है, क्या कोई सुराग मिला है, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है मिथिलेश? देखिए, शिलांग पुलिस ने डीवीआर को जब्त कर लिया है और इसी डीवीआर से कई और राज होंगे बेनकाब। कई और राज जो हैं उनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि लगातार इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब तक इस पूरे हत्याकांड में 8 किरदार सामने आ चुके हैं, 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8वें को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ भी चल रही है। 8वां जो किरदार है लोकेन तोमर, और लोकेन तोमर के पास ही वो काला बैग, ट्रॉली बैग और राजा के सोने के जो आइटम हैं या सोनम का मंगलसूत्र और 5 लाख रुपये, और सबसे बड़ी बात है वो पिस्टल जिससे राजा रघुवंशी की हत्या भी करने वाले थे अगर दाव का दाव फेल हो जाता। तो फिलहाल इस वक्त देखिए, मैं क्राइम ब्रांच में मौजूद हूं और वो तस्वीर जो थी वो इसी थाने की है। क्राइम ब्रांच के ठीक अंदर जो इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे, ये जो रूम बना हुआ है, इस वक्त एसआईटी की जो पुलिस है, जो एसआईटी वहाँ है शिलांग की, वो लगातार यहीं पर सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आज लोकेन तोमर से भी घंटों यहाँ पर पूछताछ हो सकती है। फिर तीनों आरोपियों को अपने साथ में यहाँ से मेघालय पुलिस जो है अपने साथ लेकर यहाँ से शिलांग जाएगी। फिलहाल लेकिन लगातार ये जो इस वक्त आप टेलीविजन पे स्क्रीन पर ये रूम देख रहे हैं, जो कक्ष देख रहे हैं, यही इस वक्त इन्वेस्टिगेशन रूम बना हुआ है। तो सोनम का जो सेफ हाउस था, जहाँ पर सोनम अपने ही पति की हत्या को अंजाम देने के बाद आकर रुकी थी, उसके आसपास के जो इस ठीक पास में जहाँ पर रुकी थी उसके ठीक पहले एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसके डीवीआर को, जहाँ पर वो रुकी थी उसके ठीक और सामने कार के शोरूम का सर्विस सेंटर है, वहाँ के भी डीवीआर को जब्त कर लिया गया। यानी हीराबाग कॉलोनी का जहाँ से सोनम का, राज का या जो वहाँ का बिल्डिंग का मालिक था लोकेन तोमर और दूसरा शिलोम जेम्स, ये सभी जो कनेक्शन हैं, ये सभी लोग उसमें आते जाते साफ नजर आ रहे हैं। उस डीवीआर को जब्त कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच में इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार शिलांग एसआईटी जो है इसी क्राइम ब्रांच में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आप हमारे साथ, हम दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर यह कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी है। लोकेंद्र को ग्वालियर कोर्ट में पेश पुलिस करेगी। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर जो है शिलांग पुलिस कोर्ट से जो है ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है लोकेंद्र की। ग्वालियर के गांधीनगर से गिरफ्तारी क्योंकि हुई थी। सोनम की पिस्टल, पैसे ठिकाने लगाने का आरोप है इस पर। तो ऐसे में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गिरफ्तार लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड मांगी जा सकती है। राजा मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम के लैपटॉप की तलाश में शिलांग पुलिस है। सोनम के काले बैग में लैपटॉप होने की जानकारी भी मिल रही है। नए आरोपियों के बाद माना जा रहा है कि अहम सुराग इससे कुछ मिल सकता है। इसके अलावा बैग को शिलोम और लोकेंद्र ने ही गायब किया था। लैपटॉप से हत्या की प्लानिंग का खुलासा हो सकता है। ग्वालियर से लोकेंद्र को आज इंदौर पुलिस ला सकती है। मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है लोकेंद्र को लेकर? आज कोर्ट में पेशी, तो दूसरी तरफ ग्वालियर से लोकेंद्र को आज इंदौर ला सकती है पुलिस। तीसरी चीज ये जो निकलकर सामने आ रही है वो बैग, ब्लैक बैग जिसमें लैपटॉप हो सकता है, जिसको ठिकाने लगाया था लोकेंद्र ने ही। क्या जानकारी मिल रही है आज? कितना महत्वपूर्ण दिन, क्या कुछ खुलासा हो सकता है? देखिए, अगर जांच के लिहाज की बात की जाए तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक काले बैग यानी उस मिस्ट्री बैग की तलाश की जा रही है जिसका जिक्र पूछताछ के दौरान पर सोनम और उसके प्रेमी राज ने किया था। अब देखिए, एक काले बैग का जिक्र किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि उसी में कुछ जो राजा का एक मोबाइल है, सोनम की जो दूसरा आईफोन है वो भी उसी बैग के अंदर, एक पिस्टल है और राजा ने जो सोने की चेन पहन रखी थी और सोनम ने जिस मंगलसूत्र को अपनी ही पति की हत्या के पहले उतार दिया था वो मंगलसूत्र भी उसी बैग के अंदर रखा हुआ। और देखिए,
इस हत्याकांड के ये सबसे अहम सबूत हैं। और जब पूछताछ के दौरान पर, पुलिस रिमांड के दौरान पर इन सभी आरोपियों ने इस बात को की जानकारी शिलांग पुलिस को दिया था, अपने गुनाहों को कबूला था कि ये सब चीज़ें एक काले बैग के अंदर रखा था। लेकिन सब एक ऑटो वाला यहाँ से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है। ऑटो से, जिस ऑटो से ट्रॉली बैग भेजा गया था, उसने बताया था एक नई नीले रंग की ट्रॉली बैग थी। अब यही जांच का विषय है कि वो नए नीले ट्रॉली बैग का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्या उसे भी सिलोम ने जला दिया था? अगर सिलोम ने जलाया था तो वहाँ पर वैसे अवशेष नहीं मिले, क्योंकि जो वहाँ पर राख मिली है उसको देख के फॉरेंसिक लैब को लगा था एक छोटा सा कोई काला बैग जलाया गया। तो इस तरीके की जांच में चीज़ें सामने आई। अगर काला बैग को जला दिया गया तो उसके अंदर का पिस्टल, ज्वेलरी, पैसे, ये सब कुछ कहाँ है अभी तक? और यही सब कुछ अहम सबूत सवाल है, क्योंकि जो सामान सोनम ने, राजा ने एक साथ कैरी किया था, वो सामान आखिर कहाँ है? यही बड़ा जो अभी भी मिस्ट्री है वो बना हुआ है। एक मंगलसूत्र से हालांकि लीड मिली थी शिलांग पुलिस को, जो सोनम ने होटल में, होम स्टे में ही जो छोड़ रखा था। हालांकि इस मामले में कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ प्रतिक्रिया सुनाते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस का एक सह आरोपी है लोकेन तोमर, ये ग्वालियर में उसकी लोकेशन आई है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्राइम की टीम को डेप्यूट किया गया और क्राइम टीम ने उसको रात में राउंड अप कर लिया और उसको सुरक्षार्थ मोहना थाने पर रखा गया था। शिलांग पुलिस की टीम यहाँ आ गई है, अब वो कार्रवाई कर रहे हैं।